नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रोस्पेरिटी में इक्विटी फंड की एक नई सीरीज के साथ हम फिर से हाजिर हैं और इस फंड सीरीज का नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी या लार्ज एंड मिड कैप फंड। ऐसा नाम है लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसमें बेसिक कंस्ट्रेंट्स जो डिटरमाइन की गई है, लार्ज कैप में 35% होल्ड करने की और मिड कैप में भी 35% होल्ड करने की। 35 + 35 = 70%। बाकी 30% इज लेफ्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंड मैनेजर। ये 30% स्टॉक्स का सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी लार्ज, मिड या स्मॉल से वो कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप 1 से लेकर के 250 तक की कंपनी, जो कि सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की 250 कंपनी होती हैं, उसमें अपने इन्वेस्टमेंट की भागीदारी कर सकते हैं। क्योंकि लार्ज कैप में 1 से 100 तक की कंपनियां शामिल होती हैं और मिड कैप में 101 से 250 तक की कंपनी शामिल होती है। बट दोनों में 35 और 35% का प्रोपोर्शन मिनिमम मेंटेन करके आप एक स्टेबिलिटी वाली कंपनी और एक थोड़ी वोलेटाइल कंपनी, जिसको हम मिड कैप कंपनी बोलते हैं, उन दोनों में आप पार्टिसिपेशन करके अपने रिटर्न को लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि मिड कैप में थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और लार्ज कैप में वोलेटिलिटी कम होती है, लेकिन दोनों के मिक्स से बनी हुई लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कि आने वाले टाइम में आप एक अच्छा ग्रोथ और बेहतर रिटर्न के साथ अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बेहतर बनाते हुए एक अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन की भी उम्मीद कर सकते हैं। और इसी उम्मीद से आप इस कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में तब शामिल करें जब आपको ऐसा लगे कि आपको इंडिया के टॉप 250 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है, पार्टिसिपेट करना है और उसमें एक स्टेबिलिटी का भी फ़ायदा लेना है और ग्रोथ का भी फ़ायदा लेना है। लार्ज कैप कंपनी आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएंगी और मिड कैप कंपनी स्टेबिलिटी को ध्यान में रख करके और ग्रोथ को बेहतर डायरेक्शन देगी। बिकॉज मिड कैप कंपनी टुमारो की लार्ज कैप कंपनी होती हैं, फ्यूचर में वो लार्ज और मिड दोनों का कम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन माना जाता है और इस लार्ज मिड कैप कम्बिनेशन को अडॉप्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो रिटर्न को बेहतर बना सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल को सफलतापूर्वक अचीव कर सकते हैं। तो आज की इस कैटेगरी में इसके इन्फॉर्मेशन इतना ही। अगले कैटेगरी में फिर से एक नए कैटेगरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.